हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम कुछ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ जुडिशियल संस्थाओं को पढ़ने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण को पढ़ेंगे। इसके अलावा बार काउंसिल या उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इन आयोगों की संरचना, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ये सभी न्यायिक इकाइयां हैं, यानी एक चैप्टर के बिंदु हैं। इसमें आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण है, जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1976 के अंतर्गत 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम पारित किया गया। लोक सेवा अधिकरण अधिनियम का तात्पर्य है कि लोक सेवा अधिकरण लोक सेवकों और राज्य के बीच में सेवा और रोजगार से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो विभाग है, यदि उसके बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद के निपटारे के लिए बनाया गया अधिकरण है उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण 1976 के तहत गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा अधिकरण 76 में बनाया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, जिसके बाद उत्तराखंड में 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना होती है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत है, तो आप इसकी स्थापना और मुख्यालय ध्यान रखेंगे। 28 मार्च 2001 को यह बना था। अगर हम इस अधिकरण के बारे में बात करें तो क्योंकि ये अधिकरण रोजगार और सेवा से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है, इसलिए इसकी खंडपीठ भी हमारे पास महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रारंभ में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की केवल एक खंडपीठ थी, जो कभी नैनीताल के अंतर्गत और कभी हरिद्वार के अंतर्गत समय समय पर बैठती थी। परंतु वर्ष 2004 के अंतर्गत नैनीताल में एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना कर दी गई। नैनीताल में स्थायी खंडपीठ की स्थापना करने से कुमाऊं मंडल के जो रोजगार और सेवा से संबंधित विवाद हैं, उनकी त्वरित सुनवाई शुरू हुई। जिसके बाद देहरादून में भी गढ़वाल मंडल के इन विवादों की सुनवाई के लिए देहरादून में एक स्थायी पीठ बनाई गई है। यानी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की 2 स्थायी पीठ है, एक देहरादून के अंतर्गत और एक जो है आपका नैनीताल के अंतर्गत, जो 2004 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा हमारे पास एक अगला आयोग यहां पर काफी महत्वपूर्ण आयोग है, उत्तराखंड उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। इस आयोग के संदर्भ में आपको यहां ध्यान रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत हमारे पास राज्य में उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का गठन किया गया है। पहली बात, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर गौर करें, इसकी त्रिस्तरीय संरचना पर, तो उपभोक्ता विवाद के उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। यानी हमारे राज्य में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर दोनों जगह हमारे पास उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है। इन आयोगों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन 2002 के अंतर्गत हुआ। इस आयोग का मुख्य कार्य है कि ये उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, ग्राहकों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। अब यहां इस आयोग की एक निश्चित सीमा है। निश्चित सीमा का तात्पर्य यहां पर यह है कि ये आयोग 20 लाख रुपये से लेकर के और अधिकतम 1 करोड़ तक के वस्तु एवं सेवा के मूल्य वाले मामलों की सुनवाई करता है। 1 करोड़ से अधिक नहीं, ना तो 1 करोड़ से ज्यादा, ना 20 लाख से कम के मामलों की सुनवाई इस आयोग के द्वारा की जाती है। ये आयोग केवल 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है।
तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि इस आयोग की स्थापना कब हुई, तो आयोग की स्थापना वर्ष 2002 के अंतर्गत की गई। और इस आयोग के द्वारा किन मामलों की सुनवाई की जाती है, तो वस्तु एवं सेवा से संबंधित 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई ये आयोग करता है। यदि अगर इस आयोग की बात मैं करूं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिला स्तर पर भी हमारे पास उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित है, और वर्तमान में उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन किया गया है। ये राज्य आयोग के नियंत्रण में कार्य करता है, यानी राज्य जो उपभोक्ता आयोग है हमारा, उसके नियंत्रण में जिला आयोग कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तराखंड बार काउंसिल से है। उत्तराखंड बार काउंसिल से कई तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात आपके पास, उत्तराखंड बार काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया, तो उत्तराखंड बार काउंसिल का गठन वर्ष 2004 के अंतर्गत किया गया। उत्तराखंड बार काउंसिल अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है, यानी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। उत्तराखंड बार काउंसिल का गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत किया गया, और इसी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3 कहती है कि राज्य में जो हमारे पास बार काउंसिल बनाई जाती हैं, उस बार काउंसिल में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 होगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड बार काउंसिल का गठन वर्ष 2004 में हुआ, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत हुआ। इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि राज्य में अधिकतम जो है बार काउंसिल में 25 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। बार काउंसिल के अंतर्गत महाधिवक्ता की क्या भूमिका होती है, तो उत्तराखंड के जो महाधिवक्ता हैं वो बार काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं, यानी वो महाधिवक्ता के साथ साथ बार काउंसिल के सदस्य भी हैं। और दूसरी बात, वो राज्य में बार काउंसिल और सरकार के बीच में एक समन्वयक की भी भूमिका निभाते हैं, यानी वो एक सेतु है बार काउंसिल और राज्य सरकार के बीच के। अगर यहाँ बार काउंसिल की अन्य विषयों पर हम बात करें, यानी इसके कार्यों पर बात करें, तो बार काउंसिल नए अधिवक्ताओं का नामांकन करती है। जो नए एडवोकेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का कार्य बार काउंसिल का है। इसके अलावा जिला स्तर पर जो भी बार काउंसिल्स हमारे पास बनाई गई हैं, उन बार काउंसिल को उत्तराखंड बार काउंसिल के साथ अटैच किया जाता है, उनसे संबद्ध किया जाता है। इसके अलावा इसके कार्यों में अनुशासनात्मक समितियों का यहाँ पर गठन किया जाता है। अधिवक्ताओं के कल्याण की निगरानी जो है बार काउंसिल करती है। कानूनी नैतिकता के मानदंड जो है ये सुनिश्चित करती है। इसके अलावा बार और बेंच के बीच में संबंध स्थापित करती है। कुल मिलाकर के अधिवक्ताओं के हितों से संबंधित जो है इसके सभी कार्य है हमारे पास बताए गए हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राधिकरण उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण का भी हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट बिंदुओं में जिक्र है। क्यों? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है। 39 के क्लॉज ए में लिखा गया है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी को एक समान न्याय और सभी को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। ये राज्य का प्रयास रहेगा, और राज्य के इस प्रयास के तहत राज्य में गठित किया गया है हमारे पास उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण एक तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के सिद्धांत की पूर्ति करता है। दूसरा, इस प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। आप यहाँ पर दो बातें ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ, और विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के तहत किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जैसा मैंने आपको बताया संविधान के 39A के तहत स्थापित किया गया है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है
कि इसकी प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है। हालांकि संरचना को हम विस्तार से आगे डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है, कितने सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं, परंतु यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका नेतृत्व करते हैं मुख्य संरक्षक, यानी इस प्राधिकरण में सबसे प्रमुख पद होता है मुख्य संरक्षक का। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसमें मुख्य संरक्षक बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पद होता है कार्यकारी अध्यक्ष का। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो सचिव का पद होता है, सदस्य सचिव का पद होता है, तो आपको यहाँ सचिव के संबंध में ध्यान रखना है कि वो जिला न्यायाधीश से कम रैंक के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। तो आप 3 पद पहले तो ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में होते हैं वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जो हमारे पास वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इसके जो है कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो इसके सचिव होते हैं वो जिला न्यायाधीश से कम रैंक के नहीं होते हैं, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से कार्य हैं, ये निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, निशुल्क अधिवक्ताओं की सेवा प्रदान करता है, लोक अदालतों का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है, यानी सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए ये प्राधिकरण जाना जाता है। ये सभी चीजें इसके नैतिक मूल्यों में शामिल है, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है इस पॉइंट में आपको जो सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य है सभी के लिए न्याय तक पहुंच। ये आपको याद रखना है कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच जो है वो यहाँ पर इसका आदर्श वाक्य है, इसका जो है एक मोटो है, एक स्लोगन है, आप कह सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम यहाँ इस विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ये देखने का प्रयास करें कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, कौन कौन इसका सदस्य होता है, वो सभी विवरण हमारे पास यहाँ दिया गया है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 21 होते हैं, यानी आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 21 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा जो समिति है वो इसके अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है वो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके सदस्य होते हैं प्राधिकरण के। उत्तराखंड के महाधिवक्ता इसके सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है आपको कि महाधिवक्ता जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। रजिस्ट्रार जनरल जो होंगे उत्तराखंड के, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ पर सदस्य होते हैं। वित्त विभाग के जो सचिव होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा वो भी यहाँ पर जो है इस आयोग के अंदर, इस प्राधिकरण के अंतर्गत सदस्य होता है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव भी इसमें सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ये भी इसके यहाँ पर सदस्य होते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष उत्तराखंड बार काउंसिल वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य हैं। अध्यक्ष SC ST आयोग वो भी यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इसके अलावा इस प्राधिकरण के सदस्यों में राज्य पुलिस के महानिदेशक, सचिव निदेशक समाज कल्याण विभाग ये शामिल होते हैं। इसके अलावा जिला प्राधिकरणों के 2 अध्यक्ष जो है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ये सभी अधिकारी इसके अंतर्गत पदेन सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि कुल पदेन सदस्यों की संख्या 13 है। इसके अलावा इसमें मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष सहित कुछ अन्य सदस्यों के को मिलाकर के 21 सदस्यों की इसमें भूमिका है। यहाँ आप ध्यान रख सकते हो इसमें 3 न्यायिक अधिकारी होते हैं, 4 सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, आयोग काउंसिल के अध्यक्ष 3 होते हैं और अन्य पदेन सदस्य इसके अंतर्गत 3 होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर इसमें 21 है, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक त्रिस्तरीय हमारे पास संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना का तात्पर्य है
कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसको नालसा कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, नैनीताल के अंतर्गत ये है। और उत्तराखंड में जो विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, इसके अंतर्गत कुछ विधिक सेवा समितियां बनाई गई हैं। तो इन समितियों को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जो है, इसके अंदर एक समिति है। जिला विधिक सेवा समिति, इसके अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक प्राधिकरण इसमें शामिल है। इसके अलावा तहसील स्तर पर विधिक सेवा समिति जो है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण तिथियों का एक बार क्विक रिवीजन करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ। यह अनुच्छेद 39A के मूल्यों पर कार्य करता है, यानी समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता पर कार्य करता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 21 हो सकती है। वैधानिक कार्यों की श्रेणी इसकी 6 है। इसके अलावा 5 स्तरीय इसकी संरचना होती है और 13 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।